हेलो फ्रेंड्स, साइप्रस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के बारे में। वेबसाइट का लिंक और एडवर्टीजमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो और एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए इसका एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट यानी कि कौन सी पोस्ट निकली है यहाँ पर दिखाया गया है। टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल 2000 वैकेंसी है इसमें। पे स्केल है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अब इसमें है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यानी कि ये कंपलसरी नहीं है। अब इसमें मांगा गया है आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट कितनी है, कहाँ कहाँ इसके एग्ज़ाम सेंटर हैं, तो ये आप एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं। तो चलिए फॉर्म फिलअप के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कैंडिडेट नेम आपको डालना होगा जो आपके 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से होगा। मोबाइल नंबर आपको डालना है, तो चलिए मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। इसके बाद उसी को कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के बाद आपको एक ईमेल आईडी डालनी होगी। ईमेल आईडी डालने के बाद उसी को आपको कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ से एक इमेज आएगी। अगर इमेज नहीं आती तो यहाँ से आपको रिफ्रेश करना होगा, ठीक है। फिर नीचे इमेज को डाल लेते हैं, जो भी उसमें अल्फ़ाबेट और नंबर्स हैं वो आप डाल लीजिए। वो डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद ओके पे आपको क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नंबर यहाँ से आपको शो हो रहा है। वो एप्लीकेशन नंबर आपको मेल के थ्रू एसएमएस आ जाएगा और उसमें एक पासवर्ड भी होगा। यहाँ से क्लोज करते हैं और यहाँ से आपको लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद जो आपकी मेल पे आईडी आई है, जो आईडी शो कर रही थी, वो आपको डालनी होगी। और जो मेल पे पासवर्ड आया आपको वो यहाँ से एंटर करना है। आपको एंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर राइट साइड में यहाँ है गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल वगैरह डालनी होगी, ठीक है। सबसे पहले है इसमें एग्ज़ाम सिटी चॉइस 1, 2 और 3। मान लो मैं उत्तराखंड से फॉर्म भर रहा हूँ, तो यहाँ पर 3 एग्ज़ाम सिटी दी गई है। देहरादून हो गया, हल्द्वानी हो गया और रुड़की हो गया। तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं या अदर सिटी भी चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद यहाँ से कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी आपकी कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी है तो अनरिजर्व चूज़ करें। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है वो सेलेक्ट करें। फिर यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से है क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। फिर इसके बाद है कि आप डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं जो कि 3 ईयर से लगातार और रेगुलर यानी कि कंटिन्यूस सर्विंग दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर दे रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है। इसके बाद है आपका डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर में। डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बीच में, अगर है तो यहाँ से यस कीजिए, नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है। इसके बाद है क्या आप गुजरात दंगों के विक्टिम हैं, है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है। फिर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, है तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर आते हैं। सबसे पहले आपको अपना फादर नेम एंटर करना होगा, तो फादर नेम एंटर कर लेते हैं। इसके बाद आपको मदर नेम एंटर करना है। इसके बाद आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं यहाँ से चूज़ कर लीजिए। अगर मैरिड है तो यहाँ से आपको डिटेल डालनी होगी। अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, आपको कौन सा रिलीजन है। आईडी प्रूफ आपको एक देनी होगी, तो आईडी प्रूफ में आप आधार, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। अदर कोई है तो वो दे सकते हैं। अगर मान लो मैं आधार कार्ड देता हूँ तो यही आधार कार्ड मुझे क्या ले जाना होगा, एग्जामिनेशन सेंटर पर ले जाना होगा आईडी प्रूफ के तौर पर। तो चलिए इसके बाद आधार नंबर एंटर कर लेते हैं। तो जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ से एंटर कर लीजिए। फ़िलहाल मैं ऐसे ही नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। आधार नंबर डालने के बाद आपको होम स्टेट सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ से होम स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे आते हैं,
यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल हम पहले ही डाल चुके हैं। यहाँ से आपको प्रेजेंट एड्रेस डिटेल डालनी है, अपने एड्रेस की डिटेल, तो वो डाल लेते हैं। ठीक है, स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, फिर स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। सिटी आपको सेलेक्ट करनी है, सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। और पिन कोड यहाँ से आपको डालना होगा, तो पिन कोड डाल लेते हैं। फिर नीचे है अगर आपका परमानेंट एड्रेस से है, जो आपने प्रेजेंट एड्रेस अभी यहाँ पर डाला था, तो यहाँ से आपको यस करना है, नहीं तो नो करके फिर उसकी डिटेल डालनी है। फिलहाल हम यहाँ से यस करते हैं और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओके करना है यहाँ से आपको। अब यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, यानी कि 10th की डिटेल। 10th आपने कौन से बोर्ड से करी थी, किस सन में करी थी, वो डाल लेते हैं। इंस्टीट्यूट नेम यानी कि कौन से स्कूल से आपने किया है, वो डाल लेते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यानी कि कौन कौन से आपके 10th के सब्जेक्ट थे, वो यहाँ से आप डाल लीजिए। तो चलिए सब्जेक्ट डाल लेते हैं। सब्जेक्ट डालने के बाद यहाँ से मार्क्स परसेंटेज यानी कि आपकी परसेंटेज कितनी थी, तो वो डाल लीजिए। सर्टिफिकेट नंबर आप डाल लीजिए, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा 10th की मार्कशीट में, वो डाल लीजिए। फिर कोर्स टाइप रेगुलर है, डिस्टेंस से किया है आपने, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरीके से आपको 12वीं या डिप्लोमा डिटेल यहाँ पर आपको डालनी होगी, सेलेक्ट कर लीजिए। बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, काउंसिल है तो काउंसिल सेलेक्ट कर लीजिए। किस सन में किया था आपने 12th, वो इंस्टीट्यूट नेम यहाँ से डालना होगा कि इंस्टीट्यूट से कराया यानी कि किस स्कूल से आपने कराया, वो डाल लीजिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या आपके सब्जेक्ट थे, मतलब पीसीएम थी तो पीसीएम डाल लेते हैं। मार्क्स परसेंटेज यहाँ पर डाल लेते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना होगा फिर, और यहाँ से कोर्स टाइप रेगुलर थे, डिस्टेंस से, वो यहाँ से आपको डालना होगा। फिर यहाँ पर है आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल यानी कि आपको ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना है। ग्रेजुएशन में आपने क्या था, बीए बीएससी, वो डालना है। ईयर डालना है, इंस्टीट्यूट नेम, किस कॉलेज से किया है या किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, वो डाल सकते हैं। परसेंटेज आपको डालनी है। ठीक है, यहाँ पर फिर सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना होगा। फिर नीचे है कोर्स टाइप रेगुलर किया था या डिस्टेंस से किया था, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। फिर इसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल अगर है तो डाल दीजिए कुछ एडिशनल डिटेल क्वालिफिकेशन की। फिर इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, डिज़ायरेबल होता है यानी कि ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इसमें यहाँ से आपको फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है। ठीक है, इसमें लिखा है नॉट मोर देन 12 वीक से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, तो फोटोग्राफ आप सेलेक्ट कर लीजिए। फोटोग्राफ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से चलिए क्लोज करते हैं, अपलोड करते हैं सिग्नेचर। अब सिग्नेचर के लिए उन्होंने दिया गया है कि आपको ब्लैक पेन से करना है, इंक पेन से, वो भी वाइट पेपर में। तो आप एडवर्टीजमेंट में इसका देख सकते हैं कैसे आपको सिग्नेचर वगैरह और फोटोग्राफ वगैरह कितने साइज़ है उसका, वो अपलोड करना है। तो आप एडवर्टीजमेंट में देख लीजिए। इसके बाद यहाँ से आपको ये इमेज को डालना होगा, जो भी इसमें अल्फ़ाबेट्स वगैरह हैं या नंबर्स वगैरह हैं वो डाल लीजिए। अब यहाँ से एक प्रीव्यू देख लेते हैं हम, जितनी भी डिटेल्स हमने अभी तक भरी हैं। तो कुछ इसमें एडिट वगैरह करना है डिटेल में, तो आप एडिट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने से पहले आप देख लीजिए पूरी डिटेल। अगर पेमेंट आप कर चुके हैं तो किसी भी तरीके से आप एडिट इसमें नहीं कर सकते फिर। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लीजिए प्रीव्यू को, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ ओके करना है आपको। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पेमेंट के ऑप्शन मिलेंगे। तो पेमेंट आप किस तरीके से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग होगा, कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से आपको कंफर्म करना है, दोबारा आपको कंफर्म करना है। तो फीस डिटेल यहाँ पर आपको शो करेगी कितनी आपकी फ़ीस इसमें जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप कार्ड नंबर डाल दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।